ओम बाबा जी। सोहम को सद्ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। इससे जीव को अपनी वास्तविक स्थिति समझने तथा अनुभव करने के संकेत मिलते हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। मैं ईश्वर का ही अंश हूँ। यह उक्ति धर्मशास्त्रों में अनेक स्थानों पर लिखी पाई जाती है। दोनों की एकता में व्यवधान मात्र अज्ञान का है। इसे सामान्य बुद्धि जानती और मानती भी है, पर इतने भर से बनता कुछ नहीं है। यदि मैं एक अद्भुत फल के विषय में जो मुझे मिला है आपको बताऊं और 1 वर्ष तक आपको चखाए बिना प्रतिदिन विस्तार से उसकी व्याख्या करूं, तो भी आपकी आत्मा इससे संतुष्ट नहीं होती। सत्य के विषय में सुनने मात्र से आत्मा की भूख तृप्त नहीं होगी। यदि आप ईश्वर को जानने के लिए कोई प्रयास किए बिना सत्य वचनों को सुनने से संतुष्ट हो जाते हैं, तो यह झूठ मूठ की संतुष्टि है। ईश्वर के लिए आपकी भूख इतनी गहन होनी चाहिए कि आप उन्हें पूरी लगन और निष्ठा से खोजने का प्रयत्न करें, क्योंकि ईश्वर का साक्षात्कार केवल अपनी चेष्टा पर ही निर्भर करता है। अब सबसे पहले हम इस विधि को समझ लेते हैं कि इसे करना कैसे है। सर्वप्रथम सुखासन में बैठिए। कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहे। आंखें बंद करके अपने इष्ट को प्रणाम करें। फिर वायु को सांसों के माध्यम से 3 बार फेफड़ों में भरकर तेजी से बाहर छोड़ दें। अब अपना ध्यान आज्ञा चक्र या भ्रूमध्य पर रखें। अब की बार सारी सांसें गहरी, लंबी तथा धीमी गति की होनी चाहिए। धीमी गति की श्वास लेना और छोड़ना, यही इस क्रिया की मुख्य कुंजी है। सांस को सबसे पहले छोड़ते हुए हमें कल्पना करनी है कि यह श्वास आज्ञा चक्र से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड द्वारा मूलाधार चक्र तक धीरे धीरे नीचे जा रही है। और सांस लेते समय पुनः कल्पना करें कि सांस मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र की तरफ स्पाइनल कॉर्ड द्वारा ऊपर की तरफ जा रही है। आप जितना धीमा इस श्वास को ले सकते हैं, उतनी धीमी गति की श्वास को लेना और छोड़ना है। इसे करते समय सहजता का ध्यान रखना चाहिए। क्रिया योग की हर प्रविधि बहुत ही सहजता से की जाती है, अर्थात बिना किसी शारीरिक पीड़ा या हट के। धीमे श्वासोच्छ्वास की वजह से वायु स्थिर होने लगती है, जिसकी वजह से मन की चंचलता भी कम हो जाती है, जिससे हमें ध्यान या मेडिटेशन करने में सहायता मिलती है। अब यह प्रश्न उठता है कि इसे सोहम या हंसो साधना क्यों कहते हैं। जब हम सांसों को धीमी गति से छोड़ते हैं, तब नासिका के छिद्रों से हवा टकराती है। तब एक हल्की सी ध्वनि निकलती है, जो हम जैसी महसूस होती है। और जब धीमी गति की सांसों को लेते हैं, तब यह सो जैसी आवाज करती है। यही अजपा जाप कहलाता है, अर्थात हमें श्वासों की धीमी गति की आवाज को सुनने का प्रयास करना है। उदाहरण के लिए, आपने महसूस किया होगा कि जब हम किसी भारी कार्य को कर रहे होते हैं, उस समय तो हमें अपनी श्वासों पर ध्यान नहीं होता, परंतु जब वह कार्य पूर्ण हो जाता है, तो हमारा शरीर अपने आप ही
एक पूरी गहरी लंबी सांस लेता है और छोड़ता है, परंतु यह केवल एक ही श्वास होती है और केवल इस एक श्वास के द्वारा ही हमारा शरीर टेंशन फ्री या रिलैक्स होकर ऊर्जावान हो जाता है। तो सोचिए कि इस तरह की श्वासों को यदि हम सोहम का अभ्यास करते हुए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या बढ़ाकर 30 मिनट करें तो हमारी ऊर्जा का स्तर क्या होगा। साथ ही साथ आप इस एक श्वास की आवाज़ को ध्यान से सुने तो श्वास लेते समय वह सो जैसी आवाज़ करती है और छोड़ते समय हम जैसी आवाज़ करती है। आप इसे अभी तुरंत करके भी देख सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम अपनी साधना में जोड़ते हैं। जब हम श्वास को छोड़ते हुए मूलाधार की तरफ नीचे उतर रहे होते हैं तो इस धीमी गति की श्वास की हम आवाज़ को सुनना है, और जब श्वास को लेते हुए आज्ञा की तरफ ऊपर उठ रहे होते हैं तो इस धीमी गति की श्वास की सो आवाज़ को सुनना मात्र है, अर्थात हमें श्वासों का नेचुरल साउंड सुनना होता है। अब इसे जपना नहीं पड़ेगा। एक प्रश्न लोगों के मन में यह भी उठता है कि पहले श्वास को छोड़ना अर्थात आज्ञा से मूलाधार की तरफ नीचे क्यों उतरना है, क्योंकि ईश्वर ने अपने अंश जीव हम को नीचे प्रकृति में उतारा है और अब इस जीव को सो अर्थात ब्रह्म या वह बन के ऊपर उठना है और ईश्वर तत्व को प्राप्त करना है। शुरुआत में अभ्यास के समय मन की चंचलता परेशान भी करती है, अर्थात हमारा चित्त मन की चंचलता की वजह से श्वासों पर एकाग्रचित नहीं हो पाता है। यह बार बार विषय, वासनाओं और विचारों की तरफ भागता है, परंतु हमें इसे बार बार खींचकर श्वासों की तरफ लगाना है, और यह तब होगा जब आप श्वास का नेचुरल साउंड सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि साउंड तभी सुन पाएंगे जब चित्त को श्वासों पर लगाएंगे। 5-6 श्वासोच्छ्वास के बाद यह मन पुनः भटकेगा, परंतु जब आप श्वास के प्रति सजग होंगे आपका चित्त पुनः श्वासों की आवाज़ पर स्थिर हो जाएगा। इस प्रविधि को करते समय कई साधकों को नींद के झोंके भी आते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम विचार शून्य हो जाते हैं। पुनः जब आप सजग होंगे अपने आप को ईश्वर तत्व के लिए जगाएं और उसमें विलीन हो जाएं। एक और प्रश्न यह उठता है कि जैसे ही हम स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड की बात करते हैं तो हमारा ध्यान शरीर के पीछे हिस्से की तरफ बैक साइड में चला जाता है, जहाँ पर आज्ञा चक्र को छोड़कर सभी चक्रों का इमेजिनेशन पॉसिबल है। आज्ञा चक्र को क्योंकि हम आगे अपने मस्तक पर इमेजिन करते हैं तो यह कैसे पॉसिबल है? यह संभव है क्योंकि मेरू शीर्ष या मेडुला ऑब्लांगेटा जो कि फोरहेड के पीछे होता है तथा रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र को कंट्रोल भी करता है, आज्ञा चक्र का केंद्र माना गया है। आज्ञा चक्र का वास्तविक स्थान मेडुला ऑब्लांगेटा और फोरहेड के बीच में होता है, अर्थात मेरू शीर्ष और मस्तक के बीच में होता है। अतः अब यह अभ्यास आसान हो जाता है। सोहम ध्वनि को निरंतर करते रहने से उसका एक शब्द चक्र बन जाता है जो
उल्टा होकर हंसों जैसा प्रतिध्वनित होता है। इसी आधार पर इस साधना का नाम हंसो योग भी रखा गया है। इस सोहम साधना का अभ्यास करने के पश्चात हमारा ध्यान अपने आप लगता है, अर्थात मेडिटेशन अपने आप होता है। इसे करने का प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐसा इसीलिए भी होता है क्योंकि सोहम साधना 3 स्टेप में पूर्ण होती है। पहले स्टेप में हमें कर्ता या डूअर बनकर इसे 10-15 मिनट करना होता है। दूसरी स्टेप में अब हम ऑब्जर्वर बनकर इसे केवल वॉच करेंगे। यह जिस भी रिदम में चल रही है इसे चलने दे, केवल और केवल इसे देखना मात्र है। तीसरी स्टेप में आप पाएंगे कि यह श्वास सूक्ष्म अति सूक्ष्म होकर विलय हो गई है और अब केवल शब्द सोहम या हंसो ही रह गया है। यही अवस्था इस साधना की उच्च अवस्था होती है, जब श्वास विलय होकर हम सो में और सो हम में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वह ही मैं हूँ, वह ही मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस साधना के कई उच्च आयाम हैं। इससे हमारे चक्रों का शोधन होता है तथा नियमित अभ्यास करने से कुंडलिनी तक जागृत की जा सकती है, जिसका उदाहरण हमने सोहम साधना भाग 1 में भी दिया है। इस क्रिया का एक और रूप देखने को मिलता है। जब हम अभ्यस्त हो जाते हैं तब साधक को लगने लगता है कि वह नासिका से श्वसन नहीं कर रहा है, अपितु मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड द्वारा श्वसन कर रहा है, और यही इस साधना का सही अभ्यास है। गहन आस्था के साथ श्रद्धा रखते हुए इस साधना को नियमित करने से ईश्वर प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। ओम बाबा जी।